फिर उसके बाद ये क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड के बाद आप नोट करेंगे क्यूब। तो क्यूब क्या है? क्यूब भी एक क्यूबॉइड है, ऐसा क्यूबॉइड जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। तो इसमें जो लेंथ है ये भी एस स्मॉल एस या कैपिटल एस कुछ भी बोलो, जो ब्रेथ है वो भी एस, और जो हाइट है वो भी एस। तो जब इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसमें बेस का और टॉप का एरिया हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसमें एरिया की बात करें तो इसमें 6 फेसेस अवेलेबल। तो फ्रंट वाले फेस का एरिया एस इंटू एस यानी कि एस स्क्वायर, राइट वाले का भी एस स्क्वायर, लेफ्ट वाले का भी एस स्क्वायर। तो इसका मतलब हाँ, अगर मैं 6 फेसेस की बात करूँ तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया तो 6s स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 सिर्फ जो 4 फेसेस वो 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6s स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होगा इसका s क्यूब, साइड इनटू साइड इनटू साइड s क्यूब। क्यूब के बाद अगला आप फिगर बनाएंगे, सिलेंडर बना लो पहले, सिलेंडर। तो सिलेंडर ये हो गया, सिलेंडर बहुत लिए इस साल लोगों ने, क्या सिलेंडर बहुत लिए लोग सब इस साल लोगों ने, बहुत लिए हैं। हाँ कैसे मतलब? ऑक्सीजन सिलेंडर। अरे भाई याद मत दिलाओ, याद मत दिलाओ, बड़ा खतरनाक टाइम था वो। ग्रुप हो गया सिलेंडर सोच रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें। ये होता है इसका रेडियस और ये होती है हाइट। तो जैसे हमने देखा कि क्यूब में पैरामीटर के नाम पर केवल एक पैरामीटर था साइड, ठीक है, सब जगह साइड साइड साइड, और क्यूबॉइड में पैरामीटर 3 थे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसी तरह से सिलेंडर में 2 पैरामीटर होंगे, रेडियस और हाइट, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर और हाइट ऑफ द सिलेंडर। दूसरा, हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको सिलेंडर बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कि नीचे अगर देखें सिलेंडर के बेस में अगर देखें तो एक सर्कल है, सिलेंडर के टॉप में भी सर्कल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाँ h स्क्वायर, समझा नहीं? अच्छा, वो वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर होता है। मैं दूसरी चीज़ समझा रहा था कि जो इसका बेस है, इसके बेस में एक सर्कल है और फिर ऊपर भी एक सर्कल है, और नीचे अगर देखा जाए बीच का पोर्शन तो इसमें एक हाइट है। तो यहाँ रेडियस में और हाइट के बीच में एक राइट एंगल बनता है, रेडियस और हाइट के बीच में राइट एंगल बनता है। इसीलिए इस सिलेंडर को आप ज़्यादातर क्वेश्चंस में देखेंगे, सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहा जाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये मत सोचना कि राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब कोई ऐसा सिलेंडर है जो राइट मतलब ठीक है और सर्कुलर मतलब गोल है, तो ऐसा गोल सिलेंडर कौन सा है? तो इसी को राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोल देते हैं। तो अब आप देखिएगा, ये फिर आ गया कॉल, उल्टे सीधे कॉल आते हैं मेरे पास, ये देखो क्या बोला गया इंग्लिश में नहीं आया। 5 रुपये के प्रति सवाल शुल्क में, सुन लिया? ये हर मैच में आता है मेरे पास। वो मेरे पास क्यों नहीं आते ऐसा? वो मुझे क्या आप अपना घर बेचना चाहते हैं? क्या आप नया घर खरीदना चाहते हैं? ठीक है, तो हमें कॉल करें, इस तरीके के आते रहते हैं। सर आपके वैसे नहीं आते, आपने बिल नहीं भरा, आपका फोन आ रहा है, मेरे पास आते हैं ऐसे। बिल नहीं भरा वाले को तो नहीं आता, बिल तो मैं भर देता हूँ ना। अच्छा देखो, अब इसमें क्या होगा, इसमें लेटरल सरफेस मतलब यहाँ पर सीधी सीधी साइड या सीधा सीधा फेस नहीं है कोई। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस होगी। तो कर्व्ड सरफेस का अगर एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 2 पाई आर एच, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच में ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल और ऐड कर दो, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और ये कैसे होगा कि आपने 2 पाई आर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा h प्लस आर। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर h, ये होता है। उसके बाद आप आ जाइए कोन पर। फिर अगला जो शेप है, अगला शेप है कोन।
कि ये तो हाइट होगी, हाइट ऑफ द कोन, ये कोन का रेडियस। कोन में भी क्या है कि कोन में भी जो बेस है, बेस इज अ सर्कल, और ऊपर ये इस तरीके से वो हैप्पी बर्थडे वाली कैप, ठीक है। तो ये वो वाली कैप हो गई। अब इसमें क्या है कि ये जो है ये कहलाती है इसकी हाइट। तो यहाँ पर भी रेडियस में और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कोन बोल देते हैं, ठीक है, कोन या राइट सर्कुलर कोन। और ये जो टेढ़ी वाली जो लेंथ है इसको हम एल बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। अब अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकाला जाएगा तो वो हो जाएगा पाई आर एल, यहाँ लिख दीजिएगा वेयर स्मॉल एल इज अंडर रूट आर प्लस एच, स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। और स्मॉल एल कैसे निकलती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब ये तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके निकलता है। उसके बाद देखिएगा जब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि कर्व सरफेस एरिया तो कोन का आ ही गया, और बेस में क्या है यहाँ पर सर्कल, तो एक सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो अगर मैं देखता हूँ तो इधर पाई आर है और इधर भी पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर कॉमन लिया जा सकता है। तो हमने अगर पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा एल प्लस आर, एल प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। फिर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम इसका सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर हाँ स्कूल वालों जहाँ दिमाग होता है आगे लिख देते हैं पाई आर एच अपॉन 3, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, हाँ। अभी तो एक ही बात है। वो दिमाग में चलता ना पेपर देने टाइम। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ। समझ गए। चलिए तो क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और कोन ये हो गया। इसके बाद में अगली जो शेप है, अगली शेप आती है स्फीयर, स्फीयर मतलब बॉल, ठीक। तो मैं ये ऊपर के दोनों मिटा रहा हूँ, क्यूबॉइड और क्यूब, आपके पेज पर शायद बच रही होगी जगह। अब हमारी दो शेप्स और बचती हैं, एक है स्फीयर और हेमिस्फीयर। स्फीयर मतलब पूरी बॉल और हेमिस्फीयर मतलब आधी बॉल। स्फीयर की फिगर अगर हम बनाएंगे तो वो सर्कल के जैसा ही आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम 3D फिगर तो बना नहीं सकते, ठीक है। तो स्फीयर में डायमेंशन के नाम पर केवल एक चीज होती है, क्या, रेडियस। और सर्कल में अरे वो भी तो उसी से बनता है, सर्कमफ्रेंस। तो ये जो R है, अब देखिएगा अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा तो इसका कर्व सरफेस एरिया आता है 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद बात करते हैं हेमिस्फीयर की। तो दोनों सेम ही लग रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ सेम ही है ना, वही तो बोला, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम है, 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कौन सा? ये जो पेन है, ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, सर आप बताओ। तो वो ABCD करके, सर आप बताओ माइनस में कौन सा होएगा? मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं जानता। सर मुझे नहीं पता, बताओ कैसे बताओ, मतलब आपको नहीं पता मुझे चलिए फिगर देखिएगा। ये तो कटोरा लग रहा है। कटोरा ये तो ये रेडियस इसका हो गया R, चाहे यहाँ निकालो चाहे इस तरफ निकालो, रेडियस R ही रहेगा। तो हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो नीचे जो कर्व है वो वाला कर्व सरफेस एरिया। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो नीचे जो कर्व है वो वाला कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही, और ऊपर एक सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर में सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम इसका आधा हो जाएगा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये है हमारे पास अभी तक जितनी भी ये फिगर्स हैं और शेप्स, इनकी सबके फॉर्मूले आपका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का।
ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि ऐसी ही टेबल आप लोगों ने 9th क्लास में भी बनाई होगी, ऐसे ही क्वेश्चंस आपने शायद 9th क्लास में भी करे होंगे शायद। मेरी बहुत दुश्मनी है इससे। ऑनलाइन था ना? नहीं, मेरा ऑफलाइन हुआ था। ऑफलाइन हुआ था। मैं साथ में चिट्ठी लेके गया था पेपर करने टाइम। क्या लेकर गए थे? पढ़ रहे ये लिख के सारे फॉर्मूले। कैसा? बेईमान निकले, मैं तो तुम्हें शरीफ समझता था। मैं शरीफ हूँ, मैंने यूज नहीं करी वो। आप क्या पता सर यूज तो वो सिर्फ मतलब कि टीचर पकड़ दे और मेरी पिटाई हो जाए, बस मैं पिटना चाहता हूँ आज। ना, ये ना। करने के लिए लेकर गए थे। सर वो मैं बताता हूँ, नहीं मैं था। बताता हूँ। ये चिट लेकर गया और उसने चिट यूज क्यों नहीं करी, क्योंकि उसमें से कुछ आया ही नहीं था। हाँ। ये है ना, और फिर अपने आप को शरीफ प्रूव कर रहा है। इंटेंशन तो गलत ही थी ना तुम्हारी। चलो आगे देखते हैं। अब आप ये देखिएगा कि जैसे हमने 9th क्लास में जो क्वेश्चंस करे थे सिलेंडर के, कोन के, स्फीयर के, वो क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर जो शुरुआत है वो वहाँ से होगी जहाँ 9th क्लास के क्वेश्चंस खत्म हुए थे। 9th क्लास में क्या था कि स्फीयर के अलग क्वेश्चंस आ गए, कोन के अलग आ गए। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स होगा कि एक फिगर और दूसरी फिगर जुड़ रही होगी। सिलेंडर और वो हेमिस्फीयर तीनों को मिला ये के। सारी चीजें जुड़ रही होंगी, तो कहीं उसका वॉल्यूम पूछेंगे, कहीं उसका वो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे, कहीं कहेंगे कि मेरे को वॉल्स वाइट वॉश करनी है, उसका आप बताइए। कहीं बोलेंगे एक बहुत बड़ी फिगर है, उस फिगर के ऊपर वो गोल सा वो हेमिस्फीयर रखा हुआ, जैसा वो शिप्रा में नहीं दिखाई देता, वो दूर से मॉल शिप्रा मॉल में है। हाँ, वो ऊपर से वो डोम जो है। तो उस तरीके की चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। मैं मिटा रहा हूँ इसको, और ये फॉर्मूला ना सबको याद होने चाहिए। सर इसका टेस्ट ले लेना। अच्छा। और ऑफलाइन लेना। हाँ, मैं आपको दूंगा। अरे सबका टेस्ट तो बता कर लूँगा, तुम्हारा तो सरप्राइज टेस्ट होगा। नहीं तो तुम आओगे ही नहीं। नहीं आ जाऊंगा। अभी पता है क्या, हिंदी शायद अच्छी होगी तुम्हारी, नहीं? इतनी नहीं। बोला ना नहीं आ जाऊंगा, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा बोला तो ऐसे जैसे नहीं और आ जाऊंगा के बीच में कॉमा हो, ठीक है? और फिर बोलेगा नहीं सर कॉमा नहीं था, मैंने कहा था नहीं आ जाऊंगा, मैं आऊंगा ही नहीं। वाह भाई वाह, ये कॉमा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई विल कम सर। मेरा इंग्लिश का और बाकी एक अच्छी बात हो गई है कि वो फ्रस्टम इस बार नहीं है सिलेबस में। क्या ये क्या है? फ्रस्टम बाल्टी। अच्छा बाल्टी तो वो सिलेंडर बकेट होती है ना, हाँ, तो वो फ्रस्टम, उस शेप को फ्रस्टम बोलते हैं, क्योंकि वो कोन तो नहीं है ना, क्योंकि वो कोन तो नहीं है। आप ये समझ लो कि जैसे कि पूरा का पूरा बड़ा एक कोन हो, कोई भी बाल्टी आप देखेंगे तो ऊपर से थोड़ी सी वाइड होती है, नीचे से नैरो होती है, ठीक? तो अगर फनल टाइप की होती है ना थोड़ी। हाँ, तो फनल टाइप की होती है, लेकिन आप ये देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्ट सिलेंडर नहीं होता। सिलेंडर नहीं हो तो स्क्वायर शेप की आती है अब तो। मैंने स्क्वायर शेप की नहीं ली है, स्क्वायर की देख चुका हूं मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानों वाली बाल्टी की बात कर रहा अरे हूँ। सर इंसानों वाली आजकल क्या? सर बोन और सिलेंडर के बीच में होता है। हाँ, तो उसी को फ्रस्टम बोलते हैं, तो वो अब सिलेबस में नहीं है, इस बार हट गया, ठीक है? सर ये ये पता नहीं चैप्टर कौन ही सी, होना नहीं चाहिए सिलेबस पता में। नहीं कौन सी बाल्टियों में ये नहाता है। मैं फोटो खींच के भेज दूंगा आपको मेरे घर पे। और उसके फॉर्मूले में ऊपर के सर्कल का रेडियस अलग होगा, नीचे के नीचे सर्कल का वाले रेडियस का। अलग होगा ना। खैर छोड़ो ना, वो करना ही नहीं है हमको, भूल जाओ उसको। तो आगे तो आएगा नहीं। 241 नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी शेप की है? ये फ्रस्टम है, प्रॉपर ये दिखा दिखा। Please, अरे ये तो सर अरे शर्ट गुरुद्वारे की बाल्टी है, लंगर इसमें बांट रहे होते हैं गुरुद्वारे में। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 देखिएगा, इसमें है रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। रशीद को किसी ने उसके बर्थडे पर लट्टू दे दिया कि ले बेटा घुमाता है इसको, तो which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. उसके पास कुछ खिलौने थे, crayons थे, उससे उसको उस पर रंग करना था, कलर भरना था। The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. Shaped like a cone, surmounted by a hemisphere, मतलब नीचे से कोन का है और ऊपर से उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। देखिए, देखा है लट्टू की नहीं? हाँ देखा है, बहुत सालों पहले देखा था।
तो ये नीचे से तो कोन की शेप का आइसक्रीम का है बोल लग रहा है और ऊपर से कुछ ज़्यादा ही छोटा बना दिया, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। सर डीएलएफ में ना वो आइसक्रीम ऐसे देते हैं, पहले आधी डालते हैं, फिर गेम खेलते हैं, फिर देते हैं। और ठीक है, अब देखिएगा ये जो है इसका रेडियस इन्होंने बोला है द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। पूरा जो टॉप है, मतलब पूरा जो लड्डू है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। ये जो टॉप है इसका डायमीटर 3.5 है, तो डायमीटर का मतलब क्या हो गया, डायमीटर 3.5 implies that रेडियस कितना होगा, डायमीटर बाई 2, 3.5 अपॉन 2, 3.5 अपॉन 2 कितना, 1.75 नहीं, सर निकाल के दे दो तो पूरा ये होगा। 1.75 ही है, 1.75 हो गया, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा कि ये रेडियस आ गया हमारे पास 1.75, तो मेरे पास यहाँ लिखने की जगह नहीं है, मैं स्मॉल आर लिख रहा हूँ इसे। तो हेमिस्फीयर का ये वाला जो पोर्शन है ये भी तो रेडियस ही होगा, तो मैं ये कहूँगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो लेंथ है ये तो हो गई 1.75 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल 5 सेंटीमीटर था ये कितना बचा, फिर भाई 0.25 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3.25 सेंटीमीटर ये हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये बोलते हैं फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। तो इसका मतलब मुझे जो लड्डू है इसके नीचे जो ये कोन बना हुआ है तो उसका कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, और जो ऊपर हेमिस्फीयर है इस हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, सर लड्डू कलर वो क्या आता है, पहले लड्डू मेरा कलर नहीं हो रखा। हाँ वो थोड़ा वैसा ही होगा। तो हम ये कहेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप टू बी कलर्ड, ऑफ द टॉप टू बी कलर्ड क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये है। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें तो मुझे कोन की स्लैंट हाइट जरूर चाहिए होगी, कोन की स्लैंट हाइट चाहिए होगी, तो कोन की स्लैंट हाइट निकालूंगा L। तो आप ये देखिएगा स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब ये h कितना बचा है इसका 3.25, ये h हो गया इसका, और r कितना है 1.75, तो 3.25 का स्क्वायर प्लस 1.75 का स्क्वायर। तो मैंने ऐड ही कर दिया। नहीं पहले स्क्वायर करना पड़ेगा फिर ऐड करेंगे, ऐसे तो ऐड करके तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना बिल्कुल। 5 अरे नहीं, मैं उस बात पे नहीं, मैं आपकी बात समझ नहीं, तो क्या कह रहे हैं। पहले ऐड कैसे करोगे, पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा, पहले इसका स्क्वायर करोगे फिर इसका स्क्वायर करोगे फिर ऐड करोगे फिर स्क्वायर रूट लोगे फालतू में। तो जरा देखो क्या करेंगे, हो सकता है जो मैं अब करने वाला हूँ हो सकता है वो तरीका लंबा हो, पर ट्राई करके देखते हैं जरा। अंडर रूट, जैसे ये 3.25 का स्क्वायर है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 325/100 का होल स्क्वायर प्लस ये 175 का होल स्क्वायर है, 1.75 का होल स्क्वायर है, तो इसको बोल सकते हैं 175/100 का होल स्क्वायर।
ठीक है, एलसीएम वगैरह भी मत लो, पहले डिवाइड करो। 25 4 जा 100 फिर बात तो एक ही होगी, फिर 3.25 जाएगा। है, ये देखता हूँ तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ही डिवाइड कर रहा हूँ। तो 25 1 जा 25 25 1 जा 25 कितना हो गया? 32 माइनस 25 कितना होगा? 17। 32 माइनस 25 नहीं 7 हो गया, 7 तो 75 यानी कि 25 3 जा 75 हो गया। तो 13/4 तो L इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे ही यहाँ पर देखो 25 4 जा 100 और 25 7 जा 175, समझ गए? ठीक, तो ये हो गया 13/4 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49 और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। तो L इज इक्वल टू 169 प्लस 49, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो नॉर्मली ऐड करा जा सकता है। 9 प्लस 9 कितना हो गया? 18। 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी आ गया 218 अपॉन 16। 218 किसी का होल स्क्वायर होता है क्या? किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है 218? सोच लो, 225 होता है 15 का, है ना, और 14 का होता है 196। तो 14 और 15 के बीच में तो कुछ बचा नहीं, इसका मतलब पॉइंट में ही आएगा आंसर। तो एक काम करते हैं, इसको 16 को तो बाहर निकाल लो और 218 का आप स्क्वायर रूट ले लो। तो 218 जो है, 218 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा? इधर से राइट से 2 2 के पेयर बनाते हैं, तो 2 और ये, तो 1 1 जा 1, तो 2 माइनस 1 हो गया 1 118। 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था, 1 में 1 को ऐड कर देंगे तो इधर आ गया 2। अब 2 के आगे कोई नंबर लिखकर ट्राई करो, जैसे मैंने 2 के आगे 5 लिख दिया, नहीं 5 तो नहीं चलेगा क्योंकि 5 लिख दिया तो 25 5 जा 125, वो 118 से बड़ा हो जाएगा। तो 24 और फिर 4, 24 4 जा होता है 96, तो इधर लगाओ 4 इधर 4, मतलब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 96 आ गया। तो कितना बचेगा हमारे पास? 96 और 4 100 और 18, 4 और 18 22, ये 22 हो गया। उसके बाद पॉइंट लगाकर 00, ये 00 नीचे कॉपी करें हमने, तो 2200 आ गया। 24 में 4 को मल्टीप्लाई करा था, 24 में 4 को ऐड करो तो 28 आ गया। ठीक, अब 28 के आगे कुछ लगाओ आप, मैंने 28 के आगे मान लो 6 लगा दिया, ठीक है। तो 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 8 जा 48 और 3 51, 5 कैरी 6 2 जा 12 और 5 17 1716, छोटा है। तो 28 के आगे अगर 7 लगाता हूँ तो ठीक है, बस क्योंकि 8 लगाएंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये करते हैं, 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 8 जा 56 और 4 60, 6 कैरी 7 2 जा 14 और 6 22 009 2009। क्या करा आपने? 28 के आगे 7 लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 7। एक काम करो, इसको बोल दो 14.7 218 का और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 4। डिवाइड करिए, 4 3 जा 12 और 14 माइनस 12 कितना हो गया? 14 माइनस 12 हो गया। अच्छा, इस 14.7 का अप्रॉक्सीमेटली 14.8 होगा, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। 4 3 जा 12, 14 माइनस 12 कितना हो गया? 2 2 8 28, 4 7 जा 28। तो क्योंकि मैंने 14.7 को अप्रॉक्सीमेटली 14.8 करा, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट का साइन बनाकर और यहाँ लिखो 3.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारी स्लैंट हाइट आ गई 3.7 सेंटीमीटर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं? बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई। यस सर। दिव्यांशी, दिशा, अक्षरा, अर्णव, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिएगा, ये मेरे पास स्लैंट हाइट आ गई, बस मुझे यही तो चाहिए था, उसके अलावा तो फिर मैं कर लूँगा। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप टू बी कलर्ड total surface area of top to be colored CSA of cone मतलब pi RL plus curved surface area of hemisphere। हेमिस्फीयर का curved surface area क्या हो जाएगा? pi r square, ठीक है। अच्छा, रेडियस दोनों का सेम है, पाई भी दोनों में सेम ही होता है, तो पाई और r ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? L plus 2r, ठीक है।
ये करने के बाद में फिर इधर कर रहा हूँ मैं, बीच का पोर्शन मिटा रहा हूँ। ये कैलकुलेशन तो मिटा दूँ ना, यस सर। ठीक है। स्क्वायर रूट लेना आता है ना सबको? हाँ अगर नहीं आता हो तो मैं 2-4 क्वेश्चन करा के प्रैक्टिस करा दूंगा। नहीं सर सर आज निकल के हाँ बिल्कुल। पर कल तो तुम आओगे नहीं ना? 3:30 में तो आ जाऊंगा, जल्दी मत रखना। मेरी भी कोशिश है, कल हमको वोट डालने जाना है ना, तो जल्दी ही फ्री होकर मैं भी आ रहा हूँ। सुबह ही पेपर में आया था 7 बजे से डाल सकता हूँ। सर आप 7 बजे उठ जाओगे? अरे 7 बजे वोट डालकर वापस भी आ जाऊंगा। कल छुट्टी है। तो छुट्टी तो छोटे बच्चों की है ना, जो 18 से नीचे वाले, 18 से ऊपर वाले तो वोट डालने जाएंगे ना। हाँ तो पाई क्या हो गया 22/7। अब तो वैसे बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया वोटिंग का। सर ऑनलाइन होना चाहिए थे। ऑनलाइन में ना फ्रॉड के चांसेस हाँ। होते हैं, तो इस वजह से फिजिकली जाते हैं। अब बहुत अच्छा सिस्टम ये कर दिया कि अगर कोई बुजुर्ग है नहीं जा सकता तो आप फ़ोन कर दो, हेल्पलाइन नंबर है, सभी पार्टीज़ के हेल्पलाइन नंबर है। आपको जिस पार्टी को वोट डालनी है आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो कि मुझे वोट डालनी है, तो उनके जो लोग हैं वो बाइक पर या गाड़ी में आ जाते हैं और अरे ले इतना जाते हैं। बढ़िया आइडिया दे दिया आपने। कल यही करना है तुम्हें। मेरी डालनी है, बाकी सब कभी ऐसी हो जाएगी घर वालों का। हाँ ओके। मैं तो बता रहा हूँ हेल्पलाइन नंबर है, आप नेट पर सर्च करना, वो आ जाएंगे, घर पर आ जाएंगे। मैं दिल्ली में बुला लूँगा उन्हें, मैं दिल्ली जा रहा हूँ ना अभी। तो 22/7। वापस अरे नहीं, इलेक्शन यहाँ पर है। हाँ वही। यहीं पे वोट इलेक्शन यूपी में, दिल्ली में नहीं। मैं यूपी के आसपास आ जाऊँगा, आधे घंटे के रास्ते पे। मैं पूरे यहाँ तक ये बस छोड़ो इसको। चलिए जी, आर देखिएगा। आर क्या है? 1.75। 1.7। सर 39.6 आ रहा है क्या? तो ये तो देखना पड़ेगा एनसीईआरटी में आंसर। 39.6 है और एनसीईआरटी लेकर बैठो, पलट कर देना। 1.76 प्लस 2r, L कितना है? 3.7 प्लस 2r यानी कि 2 into 1.75। 2r तो मतलब 3.5 ही हो गया ना, डायमीटर। अब 22/7 into 175 upon 100 multiplied by 3.7 plus 3.5 और यहाँ पर 7 2 सा 14, 17 minus 14 कितना हो गया? 3 3 5 35। बहुत बढ़िया लगता है जब ये डिवाइड हो जाता है ना 7 से, तब बड़ा अच्छा लगता है। चलिए 25 अंदर 25 25 4 सा 100, 2 2 सा 4 और 2 11 सा 22। तो अब ये ब्रैकेट के बाहर की कहानी बस इतनी बची 11/2 और ये अंदर क्या बचा? 3.7 plus 3.5 कितना हो गया? सर वो तो 1.75 से घटा था ना सर। हाँ 4 से 4 से। उससे भी हो जाता। हाँ और फिर सर 2 से हो जाता था 11.2। अब ये कितना आ गया? 3.6 मल्टीप्लाई करिए 11 6 सा 66, 6 करिए 11 3 सा 33 और 6 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? समझ गए भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए जी, बाकी जो है क्वेश्चंस थोड़े से लंबे हैं तो 5 मिनट बचे हुए हैं, उसमें होगा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है।